दुनिया में सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। क्यों? यकीन नहीं आ रहा? ओ भाई, जाके इंस्टाग्राम खोल के ज़रा देख लो, सारे फाउंडर्स ही बैठे हुए हैं। लेकिन क्या सच में वो लोग जो अपने आप को फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, क्या सच में वो एंटरप्रेन्योर कहलाने के लायक हैं? आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। तो वो लोग जो खुद को एंटरप्रेन्योर समझते हैं या कहते हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, क्या वो सच में एंटरप्रेन्योर्स हैं? इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि व्हाट रियली मीन बाय एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कभी भी कोई कॉपी कैट नहीं होता, वो एक मार्केट को डिसरप्ट करने वाला जीनियस होता है। कैसे? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स के पास एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी नॉर्मल बिजनेसमैन के पास 1 in a million होती है, और वो चीज़ है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है वो गैप देखना जो बाकी लोग इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप उसको देख सकें। इतनी अपने अंदर सलाहियत पैदा करें कि आप उस गैप को देख सकें, तब यू आर एन इनोवेटर। इनोवेटर जो होता है वो कभी भी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता, याद रखिएगा। वो कभी भाईजान, कभी अगर ड्रॉप शिपिंग चल रही है तो वो नहीं कहेगा कि भाईजान ये देखो इसने 1 करोड़ रुपए कमाए, वो भी 1 महीने के अंदर, वो भी ड्रॉप शिपिंग से, यार मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ। नहीं, ई कॉमर्स का ज़माना है, ई कॉमर्स में पैसे डालो, अमेजोन में पैसे डालो। अबे नहीं यार, ट्रेडिंग में पैसे डालो। नहीं, इनोवेटर इसको नहीं कहेंगे। दिस इज कॉल्ड अ कॉपी कैट। तो अब समझते हैं एक इनोवेटर होता कौन है। तो इनोवेटर एक ऐसा बंदा होता है या एक ऐसी टीम होती है जो कि सोसाइटी या दुनिया, अपनी सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट की एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि पेन पॉइंट बहुत ख़तरनाक है, उसको पकड़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके लिए एक बाकायदा प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के ऊपर वो अपना एक सोल्यूशन पेश करते हैं। दैट इज़ एन इनोवेटर। अब चलें, आप एक इनोवेटर भी बन गए, लेकिन भाई अभी भी तो मुद्दा वहाँ पे है कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने। मैं बताता हूँ ना, ज़रा सुनिए। तो मैंने जो पहले बताया आपको कि इनोवेशन में आपको रिसर्च करनी होती है, एनालाइज करना होता है और एग्जीक्यूशन करनी होती है। उसमें अगर आप फेथ, रिस्क और बिलीव, इन 3 फैक्टर्स को जोड़ दें तो इन सब को मिलाकर बनता है एंटरप्रेन्योर। मगर क्या हर एंटरप्रेन्योर इनोवेटर होता है? अगर मैं आपको अगर खुद का बताऊं, जी हाँ, I am an entrepreneur because I have analyzed a very serious problem that the society is currently or in future also will be facing, that is financial problem, and in Pakistan it is in its peak। तो मैंने उस फैक्टर को एनालाइज किया कि भाई फाइनेंशियल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस की तरफ रुझान ज़्यादा नहीं है पाकिस्तानी मार्केट का। तो आई हैव एनालाइज्ड अ गैप। नाउ आई वांट अ सॉल्यूशन। फॉर दैट आई हैव टू मेक अ प्लान। सो फर्स्टली आई हैव मेक अ प्लान, देन आई हैव एग्जीक्यूटेड द प्लान विच ब्रिंग्स Startix.earn। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं पर्सनली आके स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, कोई भी हो, उनको मैं 3 महीने के अंदर ये ठान लेता हूँ कि इनोवेटर के साथ एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा। सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, या सिर्फ कॉपी कैट नहीं बनाऊंगा। ये नहीं सिखाऊंगा कि भाईजान आप $1000 डालो तो 5000 निकलेंगे, वो तो कोई बनाए। लेकिन आपको एक इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर बना के छोड़ते हैं हम Startix.earn के अंदर 3 महीने के अंदर। और दूसरी जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, वो थी फाइनेंशियल एजुकेशन। अब इसको ओवरकम करने के लिए मुझे जानना था इसका रीज़न। तो इसका रीज़न मिला मुझे रूट कॉजेज़। जी हाँ, बिल्कुल। अब पाकिस्तानियों के रूट में ही यही है कि भाईजान पैसा आपकी जान है, पैसे आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसको आपने खर्च होने नहीं देना। 5000 का नोट और 1000 का नोट हो तो हम सोचते हैं भाई 5000 का नोट साइड में रखते हैं, 1000 रुपये का पहले खर्च कर देते हैं, लेकिन खर्च वो भी होना है बाद में। लेकिन भाई माइंडसेट इस तरह का है। तो Startix.earn ने क्या किया, मुख्तलिफ स्कूल्स में गए, क्योंकि स्कूल इज़ द रूट ऑफ एवरी चिल्ड्रन इन एवरी कंट्री इन एवरी नेशन। ठीक है, हम स्कूल्स गए, कॉलेजेस गए, यूनिवर्सिटीज़ गए, सेशंस कंडक्ट करवाए भाईजान फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। इसके बाद हम नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस में गए जहाँ पे हमने सेशंस फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर कंडक्ट करवाए और लोगों को, नॉर्मल लोगों को, हाई इलाइट लोगों को नहीं, नॉर्मल से नॉर्मल लोगों को भी ये सिखाया हम लोगों ने कि हाउ टू मैनेज देयर ओन मनी। नाउ दे आर एबल थ्रू आवर सेशंस कि वो अपने मनी को भी मैनेज कर सकते हैं। ये थी मेरी कहानी और एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन की आपस में मिली भगत। अब देखते हैं कि आप सच में एक एंटरप्रेन्योर हैं या सिर्फ एक कॉपी कैट। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर प्लस एक इनोवेटर हैं तो कमेंट में बताइए कैसे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।